हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई स्थिति पर बात करेंगे। विधानसभा से जो आधिकारिक बयान आए हैं उनसे कुछ अच्छी खबर भी है और सच कहूं तो कुछ बहुत परेशान करने वाली भी। जी बिल्कुल, ये एक तरह की पहेली है। एक तरफ उम्मीद की एक बड़ी किरण दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ एक लंबा इंतजार जो शायद और लंबा होने वाला है। तो चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। हम इस पूरी चर्चा को दो हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले हम उस खुशखबरी की बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा मतलब टीजीटी पीजीटी से जुड़ी है जी। और फिर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे, बेसिक शिक्षा यानी सुपर टेट और यूपी टेट की जो असलियत सामने आई है उसको जानेंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए एक कह सकते हैं बड़ी निराशा है। तो अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। विधानसभा में ये तो मान लिया गया है कि जो एडेड कॉलेजेस हैं उनमें पद खाली हैं। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने कहा है कि वो इन खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करने पर विचार कर रही है। ये सरकारी भाषा है लेकिन इस बार कुछ ठोस लग रहा है। बिल्कुल, ये उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है जो बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ बात सिर्फ हवा में नहीं है, हमारे पास आंकड़े भी हैं, है ना? जी, ऑफिशियल आंकड़े हैं। जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से टीजीटी यानी सहायक अध्यापक के लिए 16,216 पद खाली हैं। 16,000 से भी ज्यादा। हाँ, और पीजीटी मतलब प्रवक्ता के लिए 2,515 पद रिक्त हैं। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने भी बताया है, ये बीएड किए हुए अभ्यर्थियों के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अब क्या करना चाहिए, उनकी रणनीति में क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, अब रणनीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहली बात तो ये कि भर्ती का विज्ञापन जल्दी देखने को मिल सकता है, इसलिए कोई भी ढिलाई बरतने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, मतलब अब वेट एंड वॉच मोड खत्म। एकदम खत्म। दूसरा और सबसे जरूरी, अपने विषय पर पकड़ मजबूत करें। अच्छा। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना ही सबसे जरूरी है। अच्छा। तीसरा, ये समझना होगा कि कंपटीशन का लेवल बहुत तगड़ा होगा। यूपीएलटी ग्रेड जैसा कठिन हो सकता है। हाँ, पिछली बार एलटी ग्रेड का पेपर काफी मुश्किल था। तो तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी। और चौथी बात जो सबसे जरूरी है, तैयारी जारी रखें, रुके नहीं। बिल्कुल, तो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो रास्ता साफ है, भले ही मुश्किल हो। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां निराशा है। बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी भर्ती। यहाँ की खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सदन से एक सीधा जवाब आया है। और जवाब है जी नहीं। बस इतना ही, जी नहीं। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। जब मंत्री जी से नई शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब एकदम साफ था, नहीं। लेकिन इसमें एक आंकड़ों का दिलचस्प खेल भी है। सरकार खुद ये मानती है कि करीब 46,944 पद खाली हैं। जी। तो फिर भर्ती क्यों नहीं? अगर पद खाली हैं तो जी नहीं क्यों? और यहीं पर वो तर्क आता है जो समझना बहुत जरूरी है। तर्क दिया गया है छात्र शिक्षक अनुपात का, स्टूडेंट टीचर रेशियो। जी। सरकार का कहना है कि शिक्षा मित्रों को शामिल करके यह अनुपात पूरा हो जाता है, इसलिए अभी नई भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये है पूरा मामला। मतलब परमानेंट टीचर्स की कमी को शिक्षा मित्रों से पूरा दिखाया जा रहा है कागजों पर। बिल्कुल, और इस बात की पुष्टि एक और सवाल जवाब से होती है। पूछा गया कि क्या सरकार टेट पास अभ्यर्थियों के लिए नए पद बनाकर सुपर टेट कराएगी? और जवाब फिर से वही था, जी नहीं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, नई भर्ती पर कोई विचार नहीं है। ये तो मतलब सीधा सीधा दरवाजा बंद करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर भर्ती ही नहीं करनी है तो फिर आयोग ने अभी हाल ही में सुपर टेट का सिलेबस क्यों जारी किया? हाँ, ये सिलेबस फिर किसके लिए है? वही तो। जैसा कि स्लाइड में मजाक में भी पूछा गया है, क्या ये सिलेबस मंगल ग्रह के प्राणियों के लिए है? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? कोई सीधा लॉजिक नजर नहीं आता, ये बस कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा है। तो इस पूरी स्थिति में यूपी टेट या सी टेट पास करने की क्या अहमियत रह जाती है? देखिए, इसे हमें 3 अलग-अलग नजरियों से समझना होगा। बताइए। जो मौजूदा सरकारी शिक्षक हैं, उनके लिए शायद नौकरी बचाने या प्रमोशन के लिए अनिवार्य हो। ठीक है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यूपी टेट तो होगा, लेकिन सुपर टेट के बिना ये सिर्फ एक पात्रता प्रमाण पत्र है।
एक कागज का टुकड़ा। मतलब आपके पास लाइसेंस तो है, पर चलाने के लिए गाड़ी नहीं है। एकदम सही। और असलियत यही है कि सिर्फ पात्रता परीक्षा पास करने से नौकरी नहीं मिलती। ये तो वाकई एक 7 साल का सूखा है। 2017 से 2024 तक कोई नई सुपरटेट भर्ती नहीं, कोई रिटायरमेंट से खाली हुई जगह पर नियुक्ति नहीं, और न ही नए पदों का सृजन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, छात्रों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बस इंतजार करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब इंतजार का नहीं, एक्शन लेने का समय है। कैसा एक्शन? सबसे पहली बात, सुपरटेट के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी खराब ना करें। ये बहुत कड़वी लेकिन जरूरी सलाह है। जी, जब तक कोई आधिकारिक कैलेंडर नहीं आता, तब तक सिर्फ एक भर्ती के भरोसे बैठना बहुत बड़ी गलती होगी। मतलब एक प्लान बी तैयार रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा। अभ्यर्थियों को अब दूसरे विकल्पों पर गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। जैसे दूसरा टीचिंग एग्जाम DSSB है, BPSC है, KVS है। हाँ, बिहार में अभी काफी भर्तियां हुई हैं। बिल्कुल। या फिर नॉन टीचिंग सरकारी परीक्षाओं की तरफ देखें। और एक बात और, स्वरोजगार या प्राइवेट नौकरी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि सारी चीज सरकारी नौकरी नहीं होती। सही बात है, अपने दायरे को अब बढ़ाना होगा। जी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अभ्यर्थियों के लिए 3 मुख्य बातें क्या हैं, अगर हम समेटना चाहें तो? निष्कर्ष बहुत साफ है। पहला, TGT PGT ये भर्ती आ रही है, इसकी तैयारी में पूरी तरह से 100% लग जाएं। ठीक है। दूसरा, सुपरटेट ये निकट भविष्य में नहीं आ रही है, इसलिए अपनी उम्मीदें कम रखें और प्रैक्टिकल बने। और तीसरा, UPTET ये परीक्षा दें, सर्टिफिकेट अपने पास रखें, लेकिन अपना मुख्य फोकस दूसरे विकल्पों पर भी रखें। एक ही चीज के भरोसे अब नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल। तो ये साफ है कि एक तरफ दरवाजा खुल रहा है और दूसरी तरफ दरवाजा लगभग बंद कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को अब बहुत समझदारी से अपना अगला कदम चुनना होगा। जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।